राम राम धारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सर पे अंगूठा टेक मेरे साथियों गांव हांडी खेड़ा के अंदर देव नारायण जी महाराज का यानी कि आज नींव पत्थर रखी गई है मेरे साथियों। और आज का तो एक भव्य दिन भी है मेरे साथियों, जो मैं बता देना चाहता हूँ आपको। 1100 यानी के 13 आज जयंती मेरे साथियों। तो तमाम ये देखो ग्रामीण खड़े हैं, तमाम ये जो अपने यहाँ के जो आश्रम के पुजारी हैं और तमाम यहाँ पे खड़े हैं हमारे साथ में। यानी कि हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष सांवरमल गुर्जर जी भी हमारे साथ में हैं, जो कि आज यहाँ नींव पत्थर का बिल्कुल कार्य कराया गया है। और आज के बाद में यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनेगा, बहुत जबरदस्त मेरे साथियों। तमाम जो साथी साथ में जुड़ा है वो वीडियो को लगातार शेयर जरूर कर दिया करो। तो हमारे साथ में भंवरलाल जी हैं, उनसे पूरी बात करांगे। यानी कि पूरे हरियाणा प्रदेश सांवरमल जी यानी पूरे हरियाणा प्रदेश के गुर्जर समाज के यानी कि प्रधान भी है महासचिव, तो इनसे पूरी बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को भगवान देवनारायण जी के अवतरण दिवस की 1113वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज ग्राम पंचायत हांडीखेड़ा में मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूं, मेरा सौभाग्य समझता हूं कि आप ग्राम पंचायत हांडीखेड़ा में साधु आश्रम में बाबा प्रहलाद हनुमान दास पारस जी और बाबा जी हरपाल दास जी के सानिध्य में और ग्राम पंचायत की मौजूदगी में और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के सभी सदस्यों के साथ हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं और भगवान श्री देवनारायण जी की नींव रखी गई है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे हम आए हैं और हमारे साथी आए हैं और दूर दूर से काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आज हमने यहाँ जिला अध्यक्ष सिरसा की घोषणा भी की है। महावीर जी हांडीखेड़ा को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की तरफ से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और श्री ईश्वर सिंह जी को, ईश्वर सिंह जी जो मेरे इधर बाईं तरफ खड़े हैं, ईश्वर सिंह जी को जिला अध्यक्ष फतेहाबाद की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो आज का जो यानी कि कम से कम भी 2-2.5 घंटा से जो पूजन चल रहा है, जो आज देव नारायण जी महाराज का मान लो बहुत ही एक भव्य दिन है, तो तमाम भारत देश के वासी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश रहेगा? देखिए, आज का दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है और खासकर गुर्जर समाज, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज का दिन हमारे लिए भगवान देव नारायण जी का अवतरण दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा दिन है। गुर्जर समाज हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है और यहाँ पे भी ग्रामीण है वो तमाम यानी है बिरादरी के यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको क्या? गुर्जर समाज वहाँ खड़ा होता है जहाँ कोई भी खड़ा नहीं होता, चाहे किसी की मदद के लिए हो, किसी की दुख तकलीफ के लिए हो। गुर्जर समाज हमेशा सबसे आगे अग्रणी श्रेणी में खड़ा होके और अपना काम करता है और गुर्जर समाज सभी समाजों को साथ लेके अपना कार्य करता है, चाहे वो देश के हित में हो, प्रदेश के हित में। तो हमारे साथ में महाराज जी खड़े हैं, इनसे भी पूरी बात करने की हम आखिरकार कोशिश करेंगे कि आज जो भव्य दिन है, आम जन को क्या संदेश रहेगा? पहले तो मैं आज के इस पवित्र पावन दिन की सभी हरियाणा वासियों और भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं। खासकर सकल गुर्जर समाज को और सर्व समाज को मेरी तरफ से भगवान देवनारायण के 1113वें अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। देखिए, आपका नाम पालाराम जी, एक महाभारत आपने सुना होगा, हुआ है जिसके जो हीरो थे एक हिसाब से भगवान कृष्ण, उनके आसपास सारा महाभारत हुआ। एक ऐसा ही महाभारत राजस्थान की धरती पे हुआ है जिसको मालवा और गोठा ये आसिंद में जो है ना मालाश्री डूंगरी पे उनका अवतार हुआ। और एक छोटा महाभारत हुआ जो कृष्ण जी की भूमिका महाभारत में थी, वही उस महाभारत में जिसको छोटी महाभारत बोलते हैं, उसमें भगवान देवनारायण की थी। भगवान देवनारायण जी ब्रह्म के 4 कला अवतार हैं, है ना। तो उन्होंने अपनी लीला वहाँ लोगों के बड़े कष्ट दूर किए। और वैसे अभी आपने गुर्जर समाज की बात की, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देवी देवता या महापुरुष कभी एक जाति के नहीं हुआ करते, वो सारे समाज के हुआ करते हैं, बल्कि सारे विश्व के पृथ्वी के हुआ करते हैं, है ना। अगर हम ये संकीर्णता लेके नहीं चल रहे हैं कि सिर्फ गुर्जर समाज ही देवनारायण भगवान के पुजारी हैं या वो मानते हैं, हाँ ये बात अलग है कि उनका अवतरण गुर्जर समाज में हुआ, है ना, लेकिन वो सर्व समाज के हैं भगवान देवनारायण। और आप राजस्थान में जाके देखिए, मीणा जाट सब समाज उनके
चरणों में झुकता है और बहुत लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं। आपने तो फेसबुक पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आजकल देवमाली एक स्थान है भगवान देवनारायण का, और कैंसर जैसा असाध्य रोग जो है ना, वहाँ एक ही फूंक से वहाँ ठीक हो रहा है और बहुत से लोग ठीक हुए। देश के इन्हीं विदेशों के लोग वहाँ गए और देवनारायण जी के सामने झुके और वहाँ उन्होंने अपना रोग दूर कर लिया। ये भगवान देवनारायण की कृपा है। श्री देवनारायण महाराज जी का जन्म कब हुआ, ये अवतार है, या कैसे पूरी आमजन देखते हैं क्या? कि भगवान देवनारायण जी का अवतरण 1968 में हुआ, है ना। माँ जो सातम, उस वक्त ये अंग्रेजी कैलेंडर तो था नहीं, तो शुक्ल पक्ष की माँ का जो शुक्ल पक्ष की सातम होती है, उनको शनिवार के दिन उनका अवतरण हुआ। माता साडू जी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भगत थी, और उनका पूरा परिवार युद्ध में काम आ गया था। तलावत खां एक अफगानिस्तान का मुसल लुटेरा था, वो आया, लाखों गाय वो लेके गया, वो लेके आई। उस लड़ाई के अंदर क्या हुआ, 24 भाई थे भगवान देवनारायण के पिता और चाचा ताऊ, 24 के 24 उस लड़ाई में काम आ गए थे। उसके बाद भगवान देवनारायण का अवतरण हुआ, और भगवान देवनारायण वहाँ अफगानिस्तान से गायें छुटा के ले आए और तलावत खां को वहां से गिरफ्तार करके ले आए और अपना सारा बैर निकाला। उन्होंने गौ रक्षा के लिए बहुत ज्यादा तत्पर रहते थे, लोगों के कष्ट दूर किए भगवान देवनारायण ने। तो उनका यही है, कभी काफी लंबी हिस्ट्री है, अगर बताने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। वही आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, हाँ। यानी कि कल अष्टमी हो जाएगी, आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, जो कि आज नीम पत्थर का एक निर्माण दिन है। इसलिए उसका कारण यही था कि आज अवतरण दिवस था भगवान देवनारायण का, तो सारे मुहूर्त और वो गौण हो जाते हैं। जब उनका जन्म दिवस है तो वो पूरा दिन पवित्र है। तो दो शब्द आप भी पूरे हरियाणा के गुर्जर समाज के प्रधान जी, आप भी दो शब्द अपने नारायण जी के बारे में बताओगे? भगवान देवनारायण जी भगवान विष्णु जी के अवतार हुए हैं जी, और मैं आज भगवान देवनारायण जी के अवतरण दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बधाई देता कौन हूँ सा आपके अवतार हुआ चैनल था? से। विष्णु भगवान का कौन सा अवतार? अवतार ही माने गए हैं जी विष्णु भगवान के। थे वो ब्रह्मा थे। का अवतार थे। उनका हाँ, नंबर थे। था, जैसे दूसरा, तीसरा, नहीं पांचवा, नहीं, छठा? ऐसा नहीं था। 911वीं ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। ये बहुत ही धार्मिक, साहसिक और एक महान योद्धा थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, और इन्होंने अपने समाज के लिए बहुत ऐसे काम किए जिनसे पूरे समाज ने इनको एक भगवान का ही रूप समझा। ऐसा था प्रकार जी, 1100 ईस्वी तक जो अरबी लुटेरे आते थे हमारे, बाद में आए वो लोग, लेकिन भगवान देवनारायण ने उनको भारत की सीमा में घुसने नहीं दिया, है ना। तो कभी के जो लुटेरे अरब से आए, बाद में बाबर आया, हुमायूं आया, चंगेज खान आया, कासिम आया, है ना, वो आया, क्या बोलते हैं, तैमूर लंगड़ा आया, और ये जो लोग जब तक भगवान देवनारायण रहे, इन लुटेरों को उन्होंने भारत में घुसने नहीं दिया। कहा जाता है गुरु महाराज देवनारायण जी महाराज हैं, वो गौ की रक्षा सबसे ज्यादा किया करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है, ये सत्य है। देखो, गौ गौ आज एक बहुत गहरी बात आपको बताता हूँ। कालांतर में एक बार प्रलय हो चुकी है पहले, उस प्रलय के अंदर पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई थी, है ना। तो उसके बाद जब दोबारा से पृथ्वी पे जीवन शुरू किया गया, तो तब सारे बीज छिड़क दिए गए थे पूरी पृथ्वी पर, और कहीं भी बीज उगा नहीं था 12 साल के लिए। और 12 साल के बाद जब ईश्वर को इस बात का ख्याल आया कि अगर कल को जीव पैदा हो जाएगा तो वो खाएगा क्या, वनस्पति तो अंकुरित हो ही नहीं रही है। तो उस वक्त पृथ्वी ने ये बात कही कि जब तक गाय मेरे ऊपर नहीं घूमती, मेरे में वो ताकत ही नहीं आती कि मैं अनाज पैदा कर सकूं, है ना। तो आज हम सब जो है ना, वो माता इसलिए उनको बोलते हैं। हम सब जितना भी खा रहे हैं अनाज, वो गौ माता की देन है ना। और भगवान देवनारायण ने बहुत रक्षा की गौओं को। अफगानिस्तान में जाओ, वो धोने के लिए नहीं लेके गए थे, वो उनको जिबा करने के लिए लेके गए। ईरान से गौएं छुटा के ले आए, उनका बड़े भाई थे भूना जी, तो वो वहाँ जिबा करने की, वो गाय को मार के खाते वो लोग, लेकिन इन्होंने वहां से वो गाय जान बचाई गौ माता की। तो गुरु महाराज इतिहास गवाह है, देवनारायण भगवान जी के बेड़े के अंदर 98,000 गायें होती थी, और उनके जो सेना थे, जो ग्वाले थे सेना के रूप में, वो 14,400 हुआ करते थे। एक इतना बड़ा गोपालन, इतनी बड़ी गौओं की सेवा के रूप में उन्होंने काम किया, जो कि आज भी
हाँ ये जी, पूर्व जी। सरपंच साहब आ गए, आपकी तो हाजिरी आई है। हमारे साथ में पूर्व सरपंच भी हैं, उनसे भी थोड़ी बात करांगे। पर सबसे बड़ी बात आती है कि गुरु महाराज देव नारायण महाराज हैं, वो गौओं की रक्षा करते थे बिल्कुल, और करते आए थे। बाकी हमारे साथ में एक सामाजिक तत्व कह देते हैं हम, गांव के जो मुख्य है वो हमारे साथ में खड़े हैं, पूर्व सरपंच। इनसे भी थोड़ी बात करने की हम कोशिश करेंगे। पूर्व सरपंच आत्माराम जी है, नमस्कार जी। देखो जी, पहले तो आपने मेरा परिचय दे दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान सरपंच सिंह का था, हरियाणा उप प्रधान सरपंच। और मेरे गांव में सौभाग्य है कि हमारे महात्मा जी हनुमान दास जी पहली बार आए, जब हमें पता नहीं था इस चीज का कि यहाँ पे तकिया भी था। बहुत बढ़िया बात थी, तकिया था। फिर दूसरा मंदिर था। सारा गुज्जर समाज इस मंदिर को बनाने में पिछले 10 साल से तत्पर भी हैं और अच्छी कोशिश भी करी है, कर भी रहे। अब परमात्मा की दया से, ये महाराजों की दया से, महात्माओं की दया से, इस छोटे से गांव आंडीखेड़ा में ये इतना भव्य प्रोग्राम हो रहा है, तो इसके लिए तो मैं इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ये कहता हूँ कि भी छोटे से गांव में परमात्मा के नाम की इतनी चिंगारी जग रही है आंडीखेड़ा गांव, इसका तो आसान कभी काम उतार नहीं सकता। और हम इसको कोशिश करेंगे सारे बढ़िया अच्छी तरह बने, और सभी समाज का है, सभी धर्म का है, और हिंदू का नाम ही हिंदुत्व है, तो फिर दूसरी बात कहने की बहुत बढ़िया इस चीज की है। और इनके आने से हमारे यहाँ बहुत बढ़िया लोगों के विचार, अच्छे धार्मिक विचार और लोगों का प्यार बढ़ेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ सबको मिलकर के राम। जय हिंद, जय भारत। तो भाई तमाम साथी वीडियो देखने वाले वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।